Hello students, let's read this question. So the question is, which reaction does not represent auto-redox or disproportionation? Okay, तो इसमें हमें बताना है कि इन चारों में से कौन से रिएक्शन है जो ऑटो-रिडॉक्स और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करती है सिंपली. तो आपका यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है वो सिंपल यही है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए. क्या होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन और ऑटो-रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, तो अगर हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो. तो आप कह सकते हो दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ species is simultaneously reduced and oxidized to form two new products, okay, or two different products. ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो एक बार ऑक्सीडाइज होगी एक बार रिड्यूस होगी तो वो जब रिड्यूस होगी तो एक दूसरा प्रोडक्ट बनाएगी और जब ऑक्सीडाइज होगी तो एक दूसरा प्रोडक्ट बनाएगी. तो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस. ओके, तो बेसिकली हमें हर रिएक्शन में चेक करना है कि जो कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइज हुए हैं फिर रिड्यूस हुए हैं. ओके, तो सबसे पहली रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पर. तो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी Cl2 प्लस OH माइनस रिएक्शन Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस H2. तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर देखना है ऐसे कंपाउंड का जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, और इस केस में अगर हम देखेंगे तो x माइनस 6 इक्वल्स टू -1 और -6 उस तरफ जाएगा तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा +5. तो यहाँ पर ये कितना है +5. तो क्लोरीन जो Cl2 है वो आप कहेंगे रिड्यूस हुआ है इन Cl-1 एंड ऑक्सीडाइज हुआ है और उसने बनाया है Cl+5. That means this reaction is a disproportionation reaction. Okay. Now अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे. सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है, 2H2O2 कन्वर्ट इनटू H2O प्लस O2. अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी -1, वाटर में कितनी होती है -2 और यहाँ कितनी होती है 0. तो आप देख पा रहे हैं अगेन यहाँ पर कि जो O2 है -1 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, O-2 में और O2 0 में. तो ये आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन और यहाँ ऑक्सीडेशन. तो ये भी रिएक्शन आपकी कैसी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. राइट, नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड इक्वेशन पे. Cu प्लस कन्वर्ट इनटू Cu+2 प्लस Cu. ओके, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो चार्ज है वही इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दैट इज +1, यहाँ पे +2 हो जाएगी और ये कितना होगा 0. ओके, तो यहाँ पर भी जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर का वो +1 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो Cu 0 में और एक Cu+2 में. राइट, तो ये तो हो रहा है रिडक्शन और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन. तो ये भी कैसी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है. लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, दैट इज फोर्थ, जिसमें NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 कन्वर्ट इनटू N2 प्लस Cr2O3 प्लस 4H2. ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें नाइट्रोजन की दोनों जगह 0 है. अगर रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6 और यहाँ कितनी है +3. तो आप कह सकते हो कि जो क्रोमियम है वो +6 से किस पे कन्वर्ट हुआ है, +3 पे. इसका मतलब है ये यहाँ पर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, लेकिन ऑक्सीडेशन इसका नहीं हुआ है. दैट मीन्स कि ये रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन तो है बट ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, बिकॉज क्रोमियम का केवल यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.